हेलो दोस्तों, 2025 का ये प्रीलिम्स का पेपर है। इसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स जो मैंने आपको सिखाई थी वो यूज़ हुई हैं ना हुई हैं, वो मैं आपको इसमें डेमोंस्ट्रेट करूँगा। ठीक है। इसका हालांकि मैंने वीडियो कल बना के डाल दिया था, बट उसमें वॉइस प्रॉब्लम थी, तो ये दोबारा से रिकॉर्ड करके मैं डाल रहा हूँ। ठीक है। सडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, गांधी जी ने कहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया था? वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी सेडिशन का मतलब क्या होता है? जो कानून तोड़ता है ना, देशद्रोह, उसमें यूज़ करते हैं। तो वायलेटिंग लॉ कहाँ पे यूज़ हो रहा है? एक ही में हो रहा है, बी में। ठीक है। मैंने बोला था वर्ड्स को तोड़ना है, वर्ड्स को तोड़ना है वहाँ पे, और कॉमन सेंस को यूज़ करना है। फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू ब्रॉन्ज मोहनजोदड़ो से मिला है, और वैसे भी उसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बोलते हैं। एक रीज़न होगा ना क्यों बोलते हैं। हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू पीपल इन चौरी चौरा? इसमें दो आंसर है, ए या बी। सी आर दास भी कई जगह दिखा है, या फिर मदन मोहन मालवीय है। इसमें कोई ट्रिक वगैरह यूज़ नहीं कर रही, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है। तो वैसे तो मैं मदन मोहन मालवीय के साथ जाऊंगा, क्योंकि मेजोरिटी काफ़ी लोगों से मैंने डिस्कस कर लिया है। तो सी आर दास और मदन मोहन मालवीय में मदन मोहन मालवीय की तरफ टिल्ट ज़्यादा है। ठीक है। सब्सिक्वेंट टू विच ऑफ द इवेंट्स गांधी जी को हरिजन का जो टर्म आया था वो कहाँ से आया था? पूना पैक्ट आपने सुना होगा, अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ बनाया, तो वहीं से हरिजन आया होगा। ठीक है। ये ऑप्शन है। फिफ्थ का क्या है? प्रीवियस ईयर रिपीटेड। जब मैंने 2024 का क्वेश्चन कराया था वहाँ पे भी था ये पपाया वगैरह, तब मैंने बताया था कि स्पेक्ट्रम में डायरेक्ट लिखा हुआ है पोर्चुगीज़ ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। यूपीएससी बार बार पूछती है, और देखो रिपीट हो गया लास्ट ईयर का ही। ठीक है। ऑल थ्री हैं सारे ही। और अगला स्टेटमेंट क्या है भाई? इसमें मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि 5 में से ज़्यादातर 3 होते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ अगर आप लगा लेते हो, तो ऐसे 4 क्वेश्चन थे, 4 में से आपके 3 सही हो जाएंगे, जिसमें कि आपको टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, और चारों के चारों टफ हैं। ठीक है। तो या तो सोचते रहो, लगाते रहो, टाइम वेस्ट करो, सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर दो, या 3 क्वेश्चन आप फ्री फंड के आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, अगर आप नॉलेज से भी जाओगे, पता नहीं क्या क्यों पूछा है भाई ये, मतलब नॉलेज से भी अगर जाओगे तो यूके, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी पुल आउट कर लोगे आप कि भाई हाँ यूके किंगडम था, इसके आइलैंड्स वगैरह भी हैं, ओवरसीज़ कंट्रीज़। डेनमार्क भी किंगडम था। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है, कॉन्टिनेंट है, तो हो सकता है उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है तो हो, लेकिन न्यूजीलैंड इम्पॉसिबल भाई, मैं भी नहीं कर पाया। तो वो वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 में से 3 का देखो फ़ायदा, पॉजिटिव में जा रहे हो आप, 5 नंबर फ्री के मिल रहे हैं आपको। ये देखो एनेडीर वाला जो ये जो क्वेश्चन था, साइबेरिया और नोम वाला, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें इलॉजिकल ढूंढना होता है जब आपको नहीं पता होता। ठीक है। अगर मान लो आप जो पहली स्टेटमेंट है उसको सही भी मान लो, क्योंकि वो सिंपल साउंडिंग स्टेटमेंट है, फ्यू सम, मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, उसमें गलत करने के चांस बहुत कम है। अगर ये लोकेशंस भी गलत कर देगा वो, तो फिर भाई बहुत ही सैडिस्ट आदमी पेपर बना रहा है, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन लॉजिकली अगर आप इसको सही मान लो, तो एनेडीर यहाँ साइबेरिया में, और ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये नोम अलास्का में। तो अगर आपको सिंपल लॉजिक पता होना चाहिए था, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर अगर आप चलोगे तो आपका यहाँ ट्यूसडे हो तो यहाँ मंडे हो जाएगा, और नोम से मतलब ईस्ट से वेस्ट की साइड जाओगे तो आपका एक दिन आप लूज़ कर दोगे। ठीक है। तो उस लॉजिक से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो मैंने बोला था एक गलत तो नन तो होगा नहीं, तो 1 सही है, जो कि आपको सही मानना पड़ेगा तभी होगा। और वैसे भी एनाडीर और ये सारे नाम, ये साइबेरिया और ये वाले एरिया में रशिया, वहाँ की लैंग्वेज है, यूएस वाली इंग्लिश प्रॉपर नहीं है। ठीक है। तो उससे भी आप कर सकते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बहुत सिंपल, पेरियार का है। अगला वाला क्या है भाई? प्रीवियस ईयर रिपीटेड। बोत्सवाना डायमंड के लिए, साउथ अफ्रीका बोत्सवाना, ये उधर डायमंड माइंस हैं बहुत ज़्यादा। चिली लिथियम इंडिया वहाँ से इंपोर्ट कर रहा है। इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में निकल वगैरह पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है। अब ये देखो इंटरचेंज वाली ट्रिक लग रही है इसमें 10वें में। इसने क्या किया है, अगर वर्ल्ड वॉर के टाइम की हिस्ट्री आपने पढ़ी है वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वहाँ पे आ जाएगा ये। सर्डिनिया, जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ था वहाँ पे यूज़ हुआ था। नॉर्मैंडी में लड़ाई हुई थी, डी डे वाली, फ्रांस में जाके हुई थी फाइनल। ठीक है। मलोरका स्पेन में है। ठीक है। तो इंटरचेंज कर रहा है ये, तो ऑनलाइन हो जाएगा। और ये देखो माइंडसेट देखना इसका, जब ये इंटरचेंज पे आ रहा है ना इस बार, तो ये मतलब सारे इंटरचेंज कर देता है मैच द कॉलम वाले में। देखना आप जिस माइंडसेट से ये पेपर बना रहा है, तो वो माइंडसेट आप पढ़ लेना आप। ये देखो सिंपल कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के, फिजिकल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट तो पता ही है, बोरोइंग्स को बोलते हैं, तो जो बोरोइंग्स दी हुई हैं वो फिजिकल डिफिसिट हो जाएगा। रेवेन्यू डिफिसिट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। प्राइमरी डिफिसिट क्या है? फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट,
तो फिजिकल डिफिसिट आपका क्या है भाई, 10,000, इंटरेस्ट कितना है 6,000, 4,000, प्राइमरी डिफिसिट आ गया। ये सेम चीज़ आगे एक क्वेश्चन में और यूज़ करा दी है इन्होंने। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वैसे तो सिंपल है, नहीं पता है तो क्या है इसमें कि भाई सेम साउंडिंग कौन सी है, इंडिया टू सेंट्रल एशिया 2 में है, ए बी में, ठीक है। चाइना के थ्रू जाएगा नहीं, इंडिया कभी चाइना के थ्रू नहीं जाएगा, ठीक है। चाइना वाला एलिमिनेट कर दो, ए आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट वाले में मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले ढूंढो गलत, इलॉजिकल। गलत क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे है, ब्राज़ील नहीं है। ऐसे भी इतना मतलब आप लॉजिक से लगा दो, ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स या चाइना ही मिलते हैं ऐसी चीज़ों में, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट हटाओ, डी आंसर आ जाएगा। वेट बल्ब टेम्परेचर ज़्यादातर करंट में रहा ये न्यूज़ में, क्योंकि हीट वेव से जो डेथ हुई बहुत ज़्यादा उससे, हीट एग्जॉशन से, तो उसके रिगार्डिंग में वेट बल्ब टेम्परेचर यूज़ हुआ था, है ना। पिछली बार एक रैली में महाराष्ट्र में डेथ हो गई थी बहुत सारी, तो वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे कि हीट से डेथ कहाँ हो रही है, सेकंड ऑप्शन में, तो बी आंसर हो जाएगा। बाकी पहला बहुत नैरो है यार, पेनिसुलर इंडिया में मोस्ट लाइकली फ्लड और ये सब होगा। क्यों पेनिसुलर इंडिया में क्यों होगा भाई, बाकी के इंडिया में क्यों नहीं होगा, तो उससे एलिमिनेट करोगे तब भी आ जाएगा। नैरो है बहुत ज़्यादा पेनिसुलर इंडिया के बारे में ही सिर्फ। ये देखो प्राइमरी डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट, सिंपल। फिजिकल डिफिसिट कितना है 50,000, इंटरेस्ट कितना है 1,500, 48,500 आंसर। 16वां क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें 15 फाइनेंस कमीशन मैंने बोला था फेवरेट है इनका, एक बार पढ़ लेना, लास्ट ईयर भी आया, उससे पहले भी आया, मेंस में पूछ चुके हैं 2 बार। कितना है भाई, 14 फाइनेंस कमीशन में 42 कर दिया था, 15 में तो एक कम और कर दिया, जम्मू कश्मीर क्रिएट हुआ उसकी वजह से 41%, उससे हटाओ आंसर। बाकी सारी स्टेटमेंट में एक में नहीं है, सी आंसर। 17th क्वेश्चन जो आप देखोगे, इसमें आप देखोगे सेकंड स्टेटमेंट, सिंगल हैंडेडली पॉवर्टी रिमूव कर रहा है भाई ये बैंक, तो बाकी के बैंक क्या कर रहे हैं फिर जितने वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। तो वहाँ से आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट सेकंड को हटाओगे, 1 और 3 आंसर। 18th क्वेश्चन NEFT RTGS, जिसका बहुत ही सिंपल है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं RTGS को। रियल टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंस्टेंटेनियस होता है। इसको नेट NEFT में नेट यूज़ होता है, नेट मतलब नेट करके, कि जितना आया जितना गया उसका नेट करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है ना कैलकुलेशन में, तो थोड़ा टाइम लेती है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, बाकी दूसरी तीसरी इलॉजिकल स्टेटमेंट है। NEFT कुछ दिन में होगा, RTGS रिस्ट्रिक्टेड होगा। क्यों रिस्ट्रिक्टेड होगा, जब वो रियल टाइम में पेमेंट कर रहा है तो पूरा टाइम चलेगा ना भाई। तीसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। तीसरी स्टेटमेंट गलत होते ही फिर दूसरी में क्या है, कस्टमर चार्ज होते हैं उसमें, ऐसा क्यों है भाई, दोनों पेमेंट ट्रांसफ़र के सिस्टम है ना, गवर्नमेंट तो और ऑनलाइन प्रमोट कर रही है, तो NEFT में ऐसा खास क्या है कि उसमें चार्ज नहीं करेगी, इसमें चार्ज करेगी। 5 स्टेटमेंट में से 3 या तो आप चेक करते रहो UPI की इसमें, वैसे तो ये न्यूज़ में था बट फिर भी 3 आएगा, अपना सीधा मारो आगे निकलो। PM सूर्यघर, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट स्कीम पूछते हैं डिटेल्स में, देख लो पूछ ली। 1 करोड़ टारगेट करता है, टारगेट एम करता है भाई, एम क्या एम करता है, ट्रेनिंग वगैरह। फिर एम करता है क्रिएट करना, मोर देन, लेस देन, ऐसी स्टेटमेंट मैंने बोला था जल्दी ज़्यादातर सही होती हैं, मोर देन, लेस देन, सम, फ्यू, ऐसे जहाँ टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगी। और वैसे ही मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर सही होता है अगर कुछ लॉजिकल ना हो तो। 21 क्वेश्चन में क्या है, सम रेयर अर्थ, समर रेयर अर्थ बोला था मैंने, सम, फ्यू, है ना, मोर देन, लेस देन, ऐसी टर्म्स सही होती हैं। तो स्टेटमेंट 1 2 दोनों सही हैं, और दूसरी स्टेटमेंट जस्टिफाई भी कर रही है। मैंने बोला था या तो गलत ढूंढो इनमें या फिर लॉजिक देखोगे, लॉजिकली सही हैं और जस्टिफाई कर रही हैं, तो सही है भाई, और जस्टिफाई भी कर रही है दूसरी, क्योंकि उसी वजह से टीवी में स्क्रीन में लाइटिंग आती है। नेशनल रेल प्लान 2030 डेट है, गलत करेंगे, मैंने बोला था ना डेट है गलत करेंगे, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। और इसमें वैसे आपको दिमाग में ये भी रखना है नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो इसमें करेक्ट ढूंढो आप, जो करेक्ट है उससे एलिमिनेट होगा, इसमें उल्टा करो। तो कवच सिस्टम में RFID टैग होते हैं, आपको पता है, ये करेक्ट है तीसरी स्टेटमेंट। 3 में है, 1 में नहीं है, ए आंसर हो गया। 23 का क्या है भाई, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च जो भी स्पेस में जा रहा है सब कहीं ना कहीं हल्के लेवल पे कर रहा है, ठीक है। अगर चने मटर के दाने भी रख दिए ना, उसको भी माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट बोल देंगे, स्प्राउटिंग चेक कर रहे हैं स्पेस में, ठीक है। तो 1 2 3 आंसर आ जाएगा इसका। ऑड 1 आउट था, कुछ ऑड था ही नहीं उसमें, तीनों स्पेस के मिशन है, रिसेंट लॉन्च हुए हैं। ये देखो डिफेंस का क्वेश्चन, डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल व्हीकल, ठीक है, कोस्ट गार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, नेवी यूज़ करती है। IL-76 ये न्यूज़ में था, इल्यूशन IL-76 रशिया सोवियत यूनियन का ब्लास्ट हुआ था शायद, उस वजह से न्यूज़ में था। तो ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है,
तो सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट करोगे, 2 ऑप्शन बचेंगे। ठीक है, सिंपल था, एक करंट की न्यूज़ है, ऑड वन आउट करना था इसमें। आर्टिफिशियल रेन, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। मतलब आर्टिफिशियल रेन पूरा साल न्यूज़ में चलता रहता है वैसे भी, है ना, ड्रॉट वगैरह, क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वगैरह है, तो उससे सऊदी ने तो ट्राई भी किया है बड़े स्केल पे। ठीक है, यूएई भी ट्राई कर रहा है, इंडिया में भी ट्राई कर रहे हैं। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज विदाउट एडवाइस, तो फिर काय बात की डेमोक्रेसी रह गई हमारी, जब बिना एडवाइस के प्रेसिडेंट सब कर लेंगे। कैन बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, यस ही कैन बी सब्जेक्टेड। मैंने बोला था कैन वाले ज़्यादातर सही होंगे अगर इलॉजिकल नहीं है, दूसरे वाले में इलॉजिकल है, पहले वाला सही है ना। बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, पॉलिटी में सही हो जाते हैं सवाल। 27 में सेकंड स्टेटमेंट देखो, स्पीकर रिज़ाइन कभी करते हुए देखें, ओम बिरला जी को देखा है रिज़ाइन करते हुए स्पीकर बनने के बाद। दूसरी स्टेटमेंट हाउ, सी आंसर आ जाएगा, 3 में है। 28 क्वेश्चन देखो आप, प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है वो डिसाइड करेगा 10th शेड्यूल में, स्पीकर करते हैं भाई 10th शेड्यूल में। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट देखो अब आप, मैंने बोला था दूसरी नन बहुत कम चांस होते हैं, अनटिल अनलेस इलॉजिकल ना हो। दूसरी देखो, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। पॉलिटिकल, पहली बात तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, दूसरी बात क्या है, 10th शेड्यूल उसने हिंट दे रखा है। 10th शेड्यूल में पॉलिटिकल पार्टी वाला पॉइंट देखा है ना आपने कि 1/3 से स्प्लिट अलाउड नहीं है लेकिन मर्जर अलाउड है, 2/3 वाला। तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी शब्द तो यूज़ करेगा ही करेगा ना यार। ठीक है, डिफाइन करे ना करे, मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता, शब्द तो यूज़ कर ही लेगा ना, तो नीदर हो जाएगा इसका, इलॉजिकल है। एक्सट्रीम थी वैसे भी, नो कोई यूज़ ही नहीं हुआ है इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो 29th में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास माइनर मिनरल्स की पावर होती है ऑप्शन करने की, सैंड वगैरह, बालू वालू ये सब आप खनन वगैरह आपके स्टेट में होता होगा, जो माइनर मिनरल्स होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। एलिमिनेट हो गया। सबसे पहले क्या देखना है, इलॉजिकल स्टेटमेंट, या वो स्टेटमेंट देखनी है स्टेटमेंट वालों में जो गलत कर सके। दूसरे नंबर पे ए वाले में जाना है, नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ। इन तीनों में किसके पास पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन के पास, तो लॉ भी वही बनाएगा। लॉ कौन बनाएगा, जिसके पास पार्लियामेंट है ना। वर्ल्ड बैंक और ये सब रिपोर्ट्स निकालते हैं, लॉ नहीं बनाएंगे। 31 क्वेश्चन में क्या है, ऑर्डिनेंस कैन नॉट एब्रिज, जो लॉ के पास चीज़ है वही ऑर्डिनेंस करता है, तो लॉ फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर सकता है, नहीं कर सकता। आर्टिकल 13 क्लॉज 2। ठीक है, एंड पॉलिटी की तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, गलत होने ही नहीं चाहिए। मैंने बोला था लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ भी आप इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, ईटानगर, अरुणाचल की राजधानी क्या है, ईटानगर। इसमें 2-3 लेवल पर नॉलेज चेक कर रहा है। ईटा क्या होता है, ईटा क्या होता है, ब्रिक्स होते हैं ईटा। ईस्टर्न यूपी बिहार वालों को पता होगा ईटा, तो वो उसी पे नाम पड़ा है ईटानगर। दूसरा क्या है, नेशनल पार्क 2 हैं, मॉलिंग और नामदफा है शायद। ठीक है, सही है। नागालैंड हाँ 1962 में बना था, आपको पता होना चाहिए। और त्रिपुरा एक ही प्रिंसली स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, प्रिंसली स्टेट को पार्ट सी में डाला था। तो ये सारी लक्ष्मीकांत की नॉलेज यूज़ हो रही है, ऑल 3। इसमें देखो इंटर स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 263 के अंडर। बाकी दोनों जो हैं, ये जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ओनली वन सही हो जाएगा। 34th जो क्वेश्चन है, पॉलिटी के जितने भी सवाल हैं लक्ष्मीकांत से आपके आराम से बन जाएंगे अगर आपने ईमानदारी से पढ़ी हुई है तो। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट सर्टेन स्पेयर एक्ट इन हिज ऑन डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशनरी पावर है भाई, आपने पढ़ा है ना, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर बताओ कुछ स्पेयर में है। दूसरा क्या, प्रेसिडेंट बिना गवर्नर के स्टेट के बिल को अपने पास रिजर्व कर सकता है, ऐसा नहीं है भाई। गवर्नर लिंक है, लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आर्टिकल 200 कितना न्यूज़ में था, स्टेटमेंट 1 आंसर है। 35 क्वेश्चन देखो आप, सिंपल पॉलिटी यार, मतलब डीपीएसपी फंडामेंटल राइट ये तो आपको पता होने चाहिए, और नहीं भी फिर इसका मैं वीडियो बना दूंगा रटने का ट्रिक इसका तीनों को। शेड्यूल एरिया का क्या है भाई, इसमें एक्सट्रीम पे जाना है, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर लेगा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का ख़त्म हो जाएगा, उनके पास आ जाएगा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। 5th शेड्यूल वाला जो क्वेश्चन है, तो एक्सट्रीम को एलिमिनेट करना है इसमें, तो नीदर आ जाएगा। 37th क्वेश्चन क्या है भाई, इंटरचेंज कर दिया है सबको। मैंने बोला था ना माइंडसेट कि इंटरचेंज सबको ही कर दे रहा है मैच में इस बार। ऑटोमोटिव में हैवी इंडस्ट्री होता है, कोर बोर्ड में एमएसएमई होता है, और ट्रेड वाले में कॉमर्स होता है, नाम से भी पता चल जाएगा। इसमें कौन कौन से में रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है,
तो आपको रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे स्टेट की पावर का हनन हो रहा हो या वायलेशन हो रहा हो। तो कहाँ हो रहा है भाई? लिस्ट में 7th शेड्यूल में जहाँ लिस्ट है वहाँ पे स्टेट की पावर कम हो रही है। दूसरा है उनकी एग्जीक्यूटिव पावर कम हो रही है, तो वहाँ स्टेट से तो पूछेंगे ना, फेडरलिज्म है अपना, बिना उनके थोड़ी कर देंगे। गवर्नर ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, सेंटर का एजेंट है। तो 1 और 2 आ जाएगा थर्ड एलिमिनेट करते ही। आपको लॉजिक पकड़ना है, पॉलिटी अगर आपको सही से याद रखनी है ना, लॉजिक पकड़ना है हर चीज़ के पीछे। 39th का क्या है भाई? कोई भी सिविल सर्वेंट यार अपने ऑफिशियल एक्ट के लिए जवाबदेह नहीं होता। आर्टिकल 361 में जो इम्यूनिटी दी हुई है, ठीक है, तो गवर्नर भी उस इम्यूनिटी का पार्ट है। बाकी 2-3 ये प्रिविलेजेस हैं कि क्रिमिनल केस नहीं हो सकते और राइट होता है स्पीक का उनको, पार्लियामेंट मेंबर को। 40वां सवाल है प्रीवियस ईयर पेट्रोलियम गैस वाला बोर्ड जो है वो अभी कुछ साल पहले ही पूछा था, इसकी मिनिस्ट्री पूछी थी किसके अंडर आता है। मैंने बोला था आप थोड़ा सा विकीपीडिया से सर्च करोगे आपको पहली लाइन में मिल जाएगा कि ये डाउनस्ट्रीम को रेगुलेट करता है। डाउनस्ट्रीम में क्या आता है भाई? मार्केटिंग, रिफाइनिंग, ये सब आता है ना। अपस्ट्रीम में प्रोडक्शन आता है, तो ओनली 2 हो जाएगा। 41 क्वेश्चन क्या है? पंचायत हर स्टेट में वो करती है, दूसरी स्टेट में 30 ईयर की एज है, नंबर है, गलत होगा। ऑल स्टेट में एग्जिस्ट करती है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वैसे भी इंटरमीडिएट लेवल पे। पूरा ढंग से पढ़ना है। चीफ मिनिस्टर रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं या कमीशन बनाते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। तो डी आ जाएगा, तीनों गलत है। नॉट करेक्ट वाले 2 हो गए ऐसे। 42 क्वेश्चन क्या है? बिम्स्टेक वाला है, बैंकॉक डिक्लेरेशन से आया था, ढाका डिक्लेरेशन कर दिया। ढाका में इसका हेडक्वार्टर है शायद। सेकंड स्टेटमेंट हटाओगे, 2 स्टेटमेंट बची हैं आपके पास, COD 1 और 4 में से 1 तो पढ़ना ही नहीं, 4 देखो भाई। टूरिज़्म लेड बाई इंडिया, लेड बाई वैसे नेपाल होता है, तो चांस सही फैक्चुअल स्टेटमेंट है, गलत करने के चांस हैं। फिर भी आप 50-50 पे आ गए सिर्फ एक बैंकॉक डिक्लेरेशन से। तो नेपाल, इंडिया टूरिज़्म को लेड नहीं करता, इंडिया लेड करता है सिक्योरिटी, उसके पिलर को। ज्यूरी में प्रेसिडेंट कभी नहीं होते, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ज्यूरी में प्रेसिडेंट अपने या गवर्नर कभी सुना है? वो अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं। ज्यूरी में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ऐसे लोग होते हैं। तो उससे आप एलिमिनेट कर लो, प्रेसिडेंट को एलिमिनेट कर लो, आप 50-50 पे आ जाओगे। चीफ जस्टिस हैं या नहीं है ये आपको देखना था। 44th क्वेश्चन है, गगन ओनली एविएशन में प्रोवाइड करेगा। भाई क्यों भाई? जब GPS है तो हर जगह करेगा ना। तो फर्स्ट एंड 2 गई, A और B स्टेटमेंट गई थर्ड से। बच्ची क्या? CD में क्या है? पहली स्टेटमेंट कॉमन है, पढ़नी नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट देखो, इट विल यूनिफॉर्म एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है भाई, कुछ गलत तो नहीं है ना, लॉजिकल है, डी आंसर। 45 क्वेश्चन जो है उसमें आप सेकंड स्टेटमेंट देखो, अलॉन्ग विद अदर कंट्री US ऑल्सो साइंड। अगर अलॉन्ग विद अदर कंट्री इन्होंने साइन किया है तो अलग से मेंशन करने की क्या ज़रूरत थी? अलग से मेंशन जब भी किया जाता है, अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्री ऑल द कंट्रीज साइन, ऐसे करके। तो इन दोनों ने साइन नहीं किया है, फोर्स्ड स्टेटमेंट बनाई है ये, मैंने बताया था आपको। तो दूसरी हटाओ, पहली स्टेटमेंट में नीदर हो नहीं सकता, तो ज़्यादातर चांस है सही होगी, तो A आंसर है। ये वाला क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछा है, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है भाई। इंटरनेशनल ईयर। 47th क्वेश्चन में क्या है? इसमें देखो, इसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया है। 16th ब्रिक्स समिट करंट अफेयर में भी हुआ था, इंडोनेशिया को पार्ट बनाया था, तो ये दोनों सही हो गए। अब इन्होंने क्या किया है ना, इसमें थीम में मल्टीकल्चरलिज्म कर दिया है, मल्टीलेटरलिज्म की तरह। तो काफ़ी लोगों का गलत होने के चांस होंगे इस ऑप्शन को। बाकी ठीक है सारा। तो थर्ड स्टेटमेंट से एलिमिनेट हो रहा है, मल्टीकल्चरलिज्म आ रहा है, जबकि मल्टीलेटरलिज्म है। ठीक है, ब्रिक्स जो है वो है ही IR में मल्टीलेटरलिज्म ज़्यादा यूज़ करेंगे ये। सिक्योरिटी, इसमें मल्टीलेटरलिज्म, IR का टर्म मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म उसकी जगह यूज़ कर लिया है इन्होंने गलत कराने के लिए। लोकपाल वाले में सिर्फ ये देखना था आपको कि जो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, चेयरपर्सन चीफ जस्टिस होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। पिनाकी चंद्र घोष चीफ जस्टिस कहाँ थे? तो थर्ड स्टेटमेंट आप हटाओगे तो आपके पास सेकंड स्टेटमेंट आप हटाओगे तो आपके पास या तो 3 या 1 4। अब पहला वाला क्या है कि पब्लिक सर्वेंट बाहर वाला क्यों नहीं होगा भाई? बाहर जो पोस्टेड IFS ऑफिसर है उन पे भी नहीं लगेगा क्या लोकपाल? मतलब प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर हो गए। लोकपाल में तो हमने ये सुना था प्राइम मिनिस्टर भी अंडर आ सकते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट आ जाएगा उससे। 49th क्वेश्चन क्या है? खो खो वर्ल्ड कप। देखो इंटरचेंज किया है,
ये जब चेस वाला मैंने क्वेश्चन करा था, चेस ओलंपियाड हुआ था, उसमें भी इंटरचेंज किया था, वहाँ भी मैंने बताया था सेम उसी लाइन पर सेम क्वेश्चन है ना, इंटरचेंज कर दिया सेम 3 स्टेटमेंट उसमें आई थिंक, तो 1 ओनली आ जाएगा इंटरचेंज से अगर आप हटाओगे 2 3 को। 50 इसमें क्या किया है, रशियन प्लेयर की जगह वो डिंग लेरेन थे शायद चाइना के। डी गुकेश बहुत फेमस हुए थे ना पिछली बार, इंस्टाग्राम हर जगह रील चल रही थी इनकी। तो जब भी ऐसी न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल सी होती थोड़ा देख लिया करो यार, ठीक है। डी आंसर आ जाएगा इसका, डिंग लेरेन की जगह वो रशियन वो कर दिया है, नीदर हो नहीं सकता तो दूसरा सही होगा, ठीक है। और 51 से 100 तक मैंने वीडियो डाल दिया है, ये दोबारा रिकॉर्ड किया था दोस्तों, तो आप इसको देखिए। बाकी और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।